नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी तक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय विंटर ओलंपिक 2022 चल रहा है, जिसकी मेज़बानी चीन के द्वारा की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें उपस्थित होने के बहाने कुछ राष्ट्राध्यक्ष खेल की भावनाओं को भूलकर खिलवाड़ ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि खेल के बहाने राजनीतिक बयानबाजी, खेल की भावनाओं के विपरीत दिखावा कर रहे हैं। इससे पहले हम पूरा मामला समझें, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि बिना किसी देरी के वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आते हैं दोस्तों अपनी खबर पर। दरअसल शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक के इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे। इसके अलावा भी कुछ राष्ट्राध्यक्ष बीजिंग पहुंचे, जिनकी संख्या लगभग 30 के करीब बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हमारा नापाक इरादे रखने वाला पड़ोसी देश भी 3 अरब डॉलर के कर्ज के लालच में बीजिंग में शामिल हुआ। अगर दोस्तों आप यह सोच रहे हैं कि चीन हमारा पड़ोसी देश है और सभी पड़ोसी वहां पर शामिल हुए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, भारत बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। हालांकि भारत के खिलाड़ी तो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत सरकार ने अपने किसी भी डिप्लोमेट को बीजिंग विंटर ओलंपिक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे, हमारे खिलाड़ी तो हिस्सा ले रहे हैं लेकिन भारत सरकार के डिप्लोमेट क्यों नहीं। दोस्तों, इस पूरे मामले को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे आते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका का टकराव बहुत पहले से ही चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफ़ी खटास आई हुई है। वहीं चीन द्वारा ताइवान पर अपना अधिकार करने की भी मंशा खटास की जिम्मेदार है। इसके अलावा भी अमेरिका चीन में ही रह रहे लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन पर भी सवाल उठाता रहा है। अब मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने दिसंबर 2021 में ही मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार की खबर दी थी, जिसका बहिष्कार अमेरिका के द्वारा कर भी दिया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ अन्य नाटो देशों द्वारा भी बहिष्कार किया गया। लेकिन उस समय यह अटकलें लगाई जा रही थी कि 15 जून 2020 लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी की चीन भारत की झड़प को देखते हुए भारत सबसे पहले चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने अपना विपरीत रास्ता चुना और भारत, रूस, चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने चीन द्वारा की जा रही विंटर ओलंपिक की मेजबानी का समर्थन किया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है, चीन का कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। अब चाहे ठगने का तरीका कोई भी हो, यहाँ चीन ने भारत को कोई पैसे से नहीं ठगा, बल्कि दुनिया में अपमानित करने की मंशा को लेकर ठगा है। अब बात आती है विंटर ओलंपिक मशाल वाहक की। तो देखिए, हाथ में विंटर ओलंपिक की मशाल और ऊपर से नीचे एथलीट की जर्सी। यह कोई स्पोर्ट्समैन या स्पाइडरमैन नहीं, ना ही कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, बल्कि यह एक PLA का बुज़दिल कायर कमांडर था, जो 15 जून 2020 को हुई लद्दाख में भारत चीन की गलवान घाटी घटना का घिनौनी कायरता से पीठ पर वार करने वाला क्वीन फवाओ था। जबकि मैं आपको बता दूं, ये जो मशाल होती है ना, ये शांति और मित्रता का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, इन सब मंसूबों के जरिए चीन भारत को पूरी दुनिया में अपमानित करने का काम कर रहा है, क्योंकि PLA का कायर कमांडर क्वीन फवाओ का संबंध केवल भारत के साथ गलवान में हुई झड़प से था, ना कि किसी और देश से, ना ही किसी स्पोर्ट्स प्लेयर से। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसमें चीन की क्या गलती है, ओलंपिक करना तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जिम्मेदारी होती है, तो समिति ने ही कमांडर क्वीन फवाओ को नॉमिनेट किया होगा। तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मशाल वाहक किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों के नाम तो ओलंपिक समिति चयन करती है, तो वहीं कुछ नाम उस देश के जरिए दिए जाते हैं जो देश खेल की मेजबानी कर रहा है। तो वहीं कुछ नाम उन देशों की ओलंपिक कमेटी देती है जिनके खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे होते हैं। यानी कि जिस देश में ये मशाल जाएगी, वहाँ की सरकार मशाल वाहक चुन सकती है, जिस तरह चीन ने चुना है। लेकिन हम भारतीयों की तो आदत है ना, जब तक हमारी कोई टांग नहीं खींचेगा तब तक हम आगे बढ़ने की सोचेंगे नहीं। हालांकि भारत सरकार चीन के मंशा को समझते हुए एक नहीं बल्कि दो फैसले ले लिए हैं। पहला फैसला राजनयिक बहिष्कार का, तो वहीं दूसरा फैसला बीजिंग विंटर ओलंपिक का भारत में लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। चलो फिर भी ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन अभी भी शांत है। अब आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से क्या अपेक्षा रखते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।